Don't talk. Okay, good afternoon, student. I am Megha Nama and I have completed my MSc from Kota University. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, उसमें हमने क्या किया था? जो लार्वा है वो चेंज हो रहा था एडल्ट फॉर्म में. ठीक है, और जो लार्वा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट था एडल्ट से. राइट, तो उसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? उनके फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस. तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लोनिंग. So today's our topic is cloning. Basically what is cloning? ठीक है, मान लो कि ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, अब इसकी हमें सेम एग्जैक्ट सेम ऐसा ही हमें डस्टर बनाना है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना है तो एग्जैक्टली सेम होगा वो, आइडेंटिकल. जेनेटिकली भी कैसा होगा? वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा. ठीक है, तो वो क्या हुआ? इसका क्लोन हुआ. ठीक है, यानी एग्जैक्ट इसकी ही कॉपी हम फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? क्लोनिंग हुआ. ठीक है, तो बेसिकली क्लोनिंग क्या हुआ? इट इज ए प्रोसेस to create it is a process to create an exact copy of a cell or tissue or a complete organism. ओके, जैसे हमने कहा था कि मान लो ये डस्टर था, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाइए. ठीक है, तो वैसे ही जो क्लोनिंग क्या होगा? हम किसी भी सेल की एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं या फिर सेल ऑफ ग्रुप यानी टिश्यू की अगर हम कॉपी बना रहे हैं या फिर हम पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की कॉपी बना रहे हैं जो जेनेटिकली क्या है? सेम है. ठीक है, तो वो क्या होगी? क्लोनिंग होगी. ठीक है, क्लोनिंग में क्या होता है? बेसिकली ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूस होता है. असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और ये जेनेटिकली भी कैसा होता है? सेम होता है. जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है. देख, हम जो क्लोनिंग देखते हैं ना, बेसिकली हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखते हैं? प्रोकैरियोट्स में देखते हैं. ठीक है, एनिमल्स में हम उन्हीं सेल्स में देखते हैं जो सिंपल ऑर्गेनाइज जो सेल्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया. राइट, लेकिन अब जो वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म है उसमें हम सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की ही बात करते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लोन बनाना है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, जो वेल ऑर्गेनाइज है, तो वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो नहीं हो सकता क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ठीक है, तो हम जो क्लोन बना रहे हो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस से ही क्यों कर रहे हैं? सेक्सुअल से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उस चीज़ को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा क्या है एक्चुअली? उसमें क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है, राइट, और एक फीमेल गैमेट होता है. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है. इनका क्या होता है? फ्यूजन होता है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. राइट, अब जो इस जाइगोट होगा तो उसमें वेरिएशन होगा ही होगा क्योंकि उसमें क्या है? मेल के भी क्रोमोसोम्स है और फीमेल्स के भी क्रोमोसोम्स है, तो उसमें वेरिएशन तो जनरेट होगा ही होगा. ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? बिल्कुल सेम चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए. राइट, और एग्जैक्ट कॉपी हमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही मिल सकती है. अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे श्वेता है. ठीक है, अब श्वेता के बाल कैसे कर लिए? ठीक है, तो मान लो श्वेता है, अब इसके पेरेंट्स है, इसके फादर है और उनकी मदर, और मदर के पास जो है कर्ली हेयर का जीन है. ठीक है,
और जबकि इनके फादर है, फादर के पास किसका जीन है, ब्राउन आइज का, ठीक है। यानी मदर के पास की तो आइज कैसी है, ब्लैक है, और जो फादर है उनकी आइज कैसी है, ब्राउन है, लेकिन इनके हेयर जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है। और जो श्वेता प्रोड्यूस हुई है वो कैसी है, कर्ली हेयर की, ठीक है, कर्ली हेयर की, और इसमें जो आईज है जो कैसी है, ब्राउन, ठीक है। अब देखो, तो अगर उसकी ऑफिस स्प्रिंग भी अगर टकला हुआ है, यानी उनका जीन जीन जो एक्सप्रेस हुआ है फादर से एक्सप्रेस हुआ है, अगर बाल आए हैं दैट्स मीन उनकी मदर से जीन एक्सप्रेस हुआ है, ओके। अब देखो, अब जो श्वेता है, अब श्वेता में कर्ली हेयर जो जीन आया है वो मदर से आया है, ठीक है, और जो ब्राउन आई जीन आया है वो किससे आया है, फादर से, ठीक है। यानी यहाँ पर वेरिएशन जनरेट हुआ है, ठीक है। तो अब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो उसमें वेरिएशन जनरेट होगा ही होगा, ठीक है। और हमको क्या करना है, क्लोन बनाना है, यानी आइडेंटिकल बनाना है बिल्कुल उसके, तो हमें जरूरत है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, ठीक है। तो एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज एनिमल्स बनाना, वो भी थ्रू एनिमल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के, तो वो काफी मुश्किल था, ठीक है। और इस कारनामों को अंजाम दिया विल नट ने, विल नट एंड उसके कलीग्स ने। और ये लेबोरेटरी स्कॉटलैंड की, ठीक है। जो विलियम नट एंड कॉलेजेस ने जो फर्स्ट एनिमल्स क्लोन बनाया था वो बनाया था डॉली शिप का, ठीक है, आपने सुना ही होगा नाम डॉली का, ठीक है। डॉली को जो ओरिजिन किया गया था वो था 5 जुलाई 1996 में, एंड जो उसकी डेथ हो गई थी वो हुई थी 14 फेब 2003 को, ड्यू टू लंग डिसीज, देखो, अब देखो, तुम हो सकता है तुम्हें इसका बर्थ डेट तो याद ना हो, लेकिन तुम्हें इसकी डेट तो जरूर याद होगी क्योंकि 14 फेब है। इसलिए वैलेंटाइन डे वीक मत मनाना, क्या मनाओगे, डोली का मॉर्न, क्योंकि इस दिन क्या होगा, इसका डेथ हो गई थी ड्यू टू लंग डिसीज की वजह से, ठीक है। अब ये डोली शिप का फॉर्मेशन उसने कैसे किया है, क्लोन कैसे फॉर्म किया, वो हम देखते हैं। तो उन्होंने 2 फीमेल शिप ली थी, फर्स्ट शिप थी फिन डॉर्सेट शिप, ठीक है। इसका जो फेस था वो वाइट फेस वाली थी, है वाइट फेस, ठीक है। ये जो सेल है ये सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल है, ठीक है। यह है न्यूक्लियस है इसका। हमने जो डॉर्सेट शिप का जो सोमेटिक सेल लिया है वो मेमोरी ग्लैंड से लिया है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। जो नेक्स्ट फीमेल लेंगे हम वो है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ठीक है। इसका फेस है ब्लैक, ठीक है। इसका हमने लिया है एग सेल, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एग सेल है उसका न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, रिमूव
एक सेल, रिमूव एग सेल, ठीक है। अब हम जो न्यूक्लियस को हमने क्या किया, उसे रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास जो एक सेल है कैसी है, एम्पैटी है, यानी अनन्यूक्लिएटेड है, एम्पैटी एग सेल्स, यानी अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेल है, जो सोमेटिक सेल्स है और जो ये हमारी एम्पैटी एग सेल्स है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, इंक्यूबेशन करवाएंगे उसमें, ठीक है। ये हमारी क्या है, एम्पैटी एग सेल है और ये हमारी सोमेटिक सेल्स है, इनमें हम इंक्यूबेशन करवाएंगे ऑफ न्यूक्लियस का, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। incubation of nucleus through electricity. एक्चुअली हम इलेक्ट्रिसिटी से इसलिए करवाते हैं, इससे क्या होगा, जो एग सेल है उसकी मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, इन दोनों की सेल्स में पोर क्रिएट हुए, फिर ये जो न्यूक्लियस है वो कहाँ जाएगा, एग सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हुए, न्यूक्लियस अंदर गया है, ठीक है, तब क्या होगा, ऐसे तो भी वो डेड हो जानी चाहिए सेल्स की, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें सेल्फ सीलिंग की कैपेसिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हाइड्रोफोबिक नेचर की टेल होती है, हाइड्रोफोबिक वो होती है ना, तो वो क्या होती है, सेल्फ सीलिंग की कैपेसिटी होती है उसकी वजह से उसमें, तो आराम से इसमें पोर क्रिएट करवा देंगे, जो न्यूक्लियस होगा वो आराम से इंक्यूबेशन कर जाएगा। तो अब जो हमारे पास सेल का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा होगा, ये तो होगी एक सेल, और जो इसमें न्यूक्लियस होगा वो किसका होगा, हमारी सोमेटिक सेल्स का, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें जो मिली वो मिली न्यू एग सेल, इसे मिली न्यू एग सेल, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जो न्यूक्लियस है कुछ टाइम बाद ये एक जाइगोट की तरह काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, यानी मल्टीपल डिवीजन स्टार्ट कर देगी, उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देगी, तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है, जिसमें क्या है, सेल तो किसकी है, अपनी ब्लैक शीप की है, और उसमें जो न्यूक्लियस है वो किसका है, व्हाइट शीप का, ठीक है। तो ये जो बना है अपना, ये क्या है, एम्ब्रियो, क्या है ये, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, सैरोगेट मदर्स में, जो सैरोगेट शीप है, जो ब्लैक शीप लेंगे हम, उसके अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये एक सैरोगेट, ठीक है, हमारे पास क्या है, सैरोगेट ब्लैक शीप, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, हमारे एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, न्यू बर्थ होगा, किसका, डॉली का, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग लैम्प प्रोड्यूस होगा, ऑफ स्प्रिंग लैम्प जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसी हमने क्या कहा, डोली, क्या नाम दिया था उसे, डोली। और ये जो डोली है वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी, ठीक है, फर्टाइल होगी, यानी ये रिप्रोडक्शन कर सकती है, उसने किए भी है, काफी सारे अपने खुद के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और फिर 2003 में क्या हो गई थी, इसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू लंग डिसीज की वजह से, ठीक है। तो ये है अपना क्लोनिंग, ठीक है, जिसमें कैसे एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज हमने सेम टू सेम कॉपी बनाई है, ठीक है, जो जेनेटिकली भी कैसी है, सेम है, ठीक है। और वैसे ऐसा करते क्यों, हम क्यों एक सेम कॉपी बना रहे हैं, क्या जरूरत आ रही है बनाने की,
तो एक्चुअली हमको क्यों बनाइए, क्योंकि जो भी वेल एडवांस जो वो है, जैसे वूल है, जो भी अच्छी क्वालिटी की वूल है, हमें वही चाहिए, हमें वेरिएशंस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, वेरिएशंस तो ऑफिस में वेरिएशन तो दिखेंगे, तो हो सकता है वो अच्छे भी हो सकता है वो बुरे भी हो जाए, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमें बेस्ट क्वालिटी की ही वूल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ही हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोनिंग टेक्निक को यूज लिया है, ठीक है। तो ये था आपका क्लोनिंग। आई होप आप सबको समझ में आया ही होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैलेंज करेंगे वैसे, ठीक है।